नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के दुमका क्षेत्र में विदेश से भारत भ्रमण पर आई महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। ये घटना हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमाहाट की बताई जा रही है। पीड़ित विदेशी महिला स्पेन की रहने वाली है। घटना बीते रात की बताई जा रही है। इस घटना को लेकर झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर मामला उठाया गया। वहीं इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष ने कहा कि पूरे मामले की जांच हो और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। झामुमो की सरकार लूट खसोट की सरकार है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पूरे मामले की निष्पक्षता से जाँच की जाएगी और सरकार दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी करेगी। कांग्रेस विधायकों ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या बीजेपी सरकार में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और मैंने डीजी पुलिस से भी बात किया है सवेरे, और मैंने कहा कि एक तो प्रॉपर उसका इलाज हो और जो भी उसके दोषी हैं उन लोगों को कठोर से कठोर सज़ा मिले, ताकि फिर कोई दूसरे लोग हिम्मत नहीं कर सके इस प्रकार के दरिंदगी करने की। और तीसरा मैंने कहा कि जो यहाँ पुलिस है वहाँ पर, इन लोगों को यहाँ से वहाँ तक सस्पेंड कर देना चाहिए। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर जो जानकारी मिली थी कि वहाँ से जहाँ घटना घटी वहाँ से फिर CH या सरैया 8 लोग ले गया, शायद मोटरसाइकिल से। मुझे लगा ये तो अमानवीय चेहरा पुलिस की लगती है, तो पुलिसों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसको किस तरह से देखेंगे, ये निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है। और एक महिला होने के नाते ये सारा चीज़ जब सुनने को मिलता है तो पूरा हमें झंझोर के रख देता है इस तरह का मामला। आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग जो हिम्मत करते हैं महिलाओं के साथ गलत करने के लिए, जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं, और ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ज़रूरत है। और आज के समय में भी अगर हम लोग, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है, लेकिन आज महिलाएं काफ़ी सशक्त हो गई है, उसके बाद भी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी। और मैं हर वैसी महिलाओं के साथ हूँ जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही है, और इस तरह की चीज़ों को अगर किसी भी महिला फेस कर रही है तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आएगा, तो मैं तो चुप बैठने वाली नहीं हूँ। और ऐसा कोई भी हादसा होता है उस पर सरकार को कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगा और हमारी सरकार ये कार्रवाई करेगी। दलित महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यक बुलडोजर के साथ घर उजाड़ा जा रहा है, क्या बोल सकते हैं क्या ये लोग? आज सदन में मांग करें कि जो घटना घटी है उसकी मैं निंदा करता हूँ। स्पेनिश अगर फॉरेन की महिला अगर के साथ गैंगरेप हुआ है तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कि चिंता का विषय है, और हम पहले जान तो लें क्या है नहीं है। अभी आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, इसको देखते हैं, हम लोग आवाज उठाएंगे। इधर जमशेदपुर में टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन की ओर से शनिवार को यूनियन परिसर में रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन मौजूद थे। टाटा उद्योग समूह के संस्थापक जमशेदजी नौसरवान जी टाटा के 125वीं जयंती के मौके पर हर वर्ष टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी टाटा की जयंती पर 3 मार्च को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व शनिवार को यूनियन परिसर में रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल CP राधाकृष्णन मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने 100 से अधिक बार रक्तदान कर चुके रक्तवीरों को शील्ड देकर सम्मानित किया। यहाँ कुल 8 रक्तवीरों को सम्मानित किया गया। मौके पर जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल, SSP किशोर कौशल, टाटा मोटर्स प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी, यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह, महामंत्री RK सिंह समेत यूनियन के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने सभी रक्तवीरों की हौसला अफजाई की, साथ ही सभी से ऐसे पुनीत कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। Able to participate with the people who want to live for the others. What more you can donate than the blood? So it is a great day in my life. Yes, in his welcome speech he said the governor's presence is good.
The governor is also very proud to be with you. It is my pleasure to pay the homage to the Jamshedji Nusruwanji Tata, the legendary father of Indian industry. Whatever may be your capital capacity, still you will not get the know-how, you will not get the any scientific methods also you cannot get. In those days, such a remote place like today, it is a very good place. That is different story. When it was started, the industry in such a remote place, landlocked place, it's a great effort as far as the Jamshedji has done for the Indian industry. My dear friends, I will tell you one thing. The labor welfare and the industrial welfare are not two different things. It is the two sides of the same coin. For sustainability, the industry has to take care of the industrial workers' welfare. The workers have to take the industry's welfare. That is what I have seen in the Tata's management. I really compliment to every one of you for making this possible in our country. हमारे संस्थापक की 150वीं जयंती पर हम कल्पना करते हैं एक टेक संचालित कल सभी के लिए, जो कि हमारे कर्मचारियों को सशक्ति, हमारे उपभोक्ताओं को बेहतरीन अनुभव एवं हमारी धरती को सुरक्षा देती है। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा घोषित 50,000 के इनामी नक्सली एनम हिस्सा पूर्ति को रांची पुलिस और एसीबी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक देसी 2 नाली कट्टा और 4 गोलियां बरामद की गई है। ये जानकारी एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। एसएसपी ने बताया कि नक्सली एनम हिस्सा पूर्ति तमाड़ थाना क्षेत्र के डिमनिया बेड़ा का रहने वाला है। बुंडू तमाड़ इलाके में संगठन को दोबारा सक्रिय करने की योजना के तहत वहां इलाके में घूमकर लोगों से संपर्क कर रहा था। गुरुवार को इलाके में उसके सक्रिय होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर संयुक्त छापेमारी टीम गठित की गई। टीम ने उसे तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव एवं रांगामाटी के बीच NH-33 पर स्थित निर्मल होटल के समीप चाय दुकान के पास से गिरफ्तार कर लिया। नक्सली एनम हिस्सा पूर्ति ने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि वह पूर्व माओवादी महाराज प्रामाणिक के दस्ते में था। इस दस्ते ने तिरुली थाना की गश्ती पार्टी पर हमला किया था। उस घटना में 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। घटना को लेकर 15 जून 2019 को केस दर्ज हुआ था। इस मामले में एनम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 1 साल तक जेल में रहने के बाद वह जमानत पर बाहर निकल आया और दोबारा संगठन में शामिल होकर अमित मुंडा के दस्ते के साथ काम करने लगा। वर्तमान में इस केस का अनुसंधान NIA कर रही है। इसी केस में उसकी गिरफ्तारी के लिए NIA ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। नक्सली एनम के खिलाफ खरसवा थाना में भी 20 मई 2019 को एक केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि उसने खरसवा जंगल में IED बिछाकर पुलिस की टीम पर हमला किया था। यह उग्रवादी जो है एनम हिस्सा पूर्ति है, जो तमाड़ क्षेत्र का रहने वाला है। ये माओवादियों के घातक दल का सदस्य था और एक बार ये पहले भी जेल गया था। आपको पता होगा कि जून 2019 में सरायकेला जिले में कुकड़ू में घटना घटी थी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उस घटना में महाराजा प्रमाणिक और अनल के साथ दस्ते ने शामिल था। उसी घटना में NIA ने इसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद इस पर चार्जशीट हुआ था, लेकिन उसके बाद ये बेल जंप कर गया और फिर से ये निकल के बेल के बाद ये फिर से दस्ते में शामिल हो गया। SSB और तमाड़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर से गिरफ्तार किया है। SSB को सूचना मिली थी कि ये आदमी अभी भी रेकी कर रहा है और हमेशा एक वेपन लेके घूमता है। इसके साथ एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है और इसे जो है NH पर गिरफ्तार किया गया है। तो ये बेल पर निकलने के बाद पुनः फिर माओवादी दस्ते में शामिल हो गया था और इसकी गिरफ्तारी के लिए NIA ने 50,000 का इनाम रखा था। और इधर राजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के सांगा स्थित एक क्रशर में शुक्रवार देर रात उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान वहां खड़े हाईवा समेत कई वाहनों में आग लगा दी।
सूचना है कि उग्रवादियों ने कई राउंड फायरिंग भी की है। इस घटना को लेवी से जोड़कर देखा जा रहा है। इन उग्रवादियों ने क्रशर प्लांट में कार्यरत 3 हाइवा, एक लोडर और एक डीजे को फूंक दिया। मौके पर काम कर रहे मजदूर ने बताया कि क्रशर प्लांट की पूर्व दिशा से पैदल 4-5 नकाबपोश हथियारबंद वहां पहुंचे। वहां काम कर रहे लोगों ने कहा कि काम बंद कर दो। इसके बाद ड्राइवर को गाड़ी से उतारा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ कराया और मोबाइल छीनकर वाहनों पर पेट्रोल छिड़क उसमें आग लगा दी। क्रशर संचालक वारिस अंसारी ने कहा कि रात को फोन के जरिए उनके कर्मचारी ने घटना की सूचना दी। इसके बाद वे क्रशर प्लांट पहुंचे, जहां देखा कि 3 हाइवा, एक लोडर और एक डीजी सेट जलकर खाक हो चुका था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। देखिए, क्रेशर में हम लोग डेली सुबह से 8 बजे से रात 10 बजे तक हम रहते हैं और संचालक के तौर पर हमारी संसारी हम ही क्रेशर का संचालक करते हैं, पूरा देख रेख। रात 10 बजे हम यहाँ से निकल जाते हैं, जाके घर में खाना वाना खाए, सोने का तैयारी कर रहे थे तो अचानक यहाँ से फोन गया कि उग्रवादी 4 आदमी आ गए हैं, 4-5 के तादाद में, और पहले लोडर को आग जलाया, उसके बाद एक हाइवा को, फिर दूसरा हाइवा को, फिर डीजी को, फिर चौथा हाइवा को। और उसके बाद खबर किए तो हम लोग तुरंत ही माने 20-25 मिनट के अंदर में पहुंचे। वो लोग मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट यहाँ काम को अंजाम दे के निकल गए। और सुनने में आया कि 4-5 का तादाद में था उग्रवादी। हाँ, पूर्व में 1 साल हो गया, जनवरी में आया था 4-5 आदमी के तादाद में आया था। और स्टाफ को रूम से, सभी स्टाफ को रूम से उठा के मारपीट भी किया था, पर्ची भी दे रखा था और लेवी का मांग भी किया था और स्टाफ लोग के साथ मारपीट भी किया था। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित SNTI परिसर में शनिवार को 14वां SNTI टेक्निकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन टाटा स्टील के MD TV नरेंद्र ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में टाटा स्टील के अलावे टाटा ग्रुप के कई अनुषंगिक इकाई भी शामिल थे। इसमें IIT खड़गपुर से भी छात्र शामिल हुए। 2 मार्च से शुरू हुआ ये प्रदर्शनी 5 मार्च तक चलेगी। उद्घाटन के बाद टाटा स्टील के MD TV नरेंद्र ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्य रूप से इंजीनियरिंग के छात्रों को इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट से जोड़ने तथा उनके ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। रविवार 3 मार्च को स्थापना दिवस के दिन से ये प्रदर्शनी आम छात्रों के लिए खोल दी जाएगी, जहां वे इन मॉडल्स को देखकर इनकी विशेष जानकारी भी हासिल कर पाएंगे। कुल 44 स्टॉल्स हैं, उसमें से 29 स्टॉल्स जो है वो हमारे कार्डर ट्रेनिस का उस पर काम किए हैं और जो बाकी के स्टॉल्स हैं वो हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ किए हैं और कुछ हमारे ग्रुप कंपनीज़ का है और IIT खड़गपुर का भी है। तो बाहर के लोग भी आए और 29 ऐसे स्टॉल्स है 44 में जो हमारे कार्डर ट्रेनिस ने बनाए हैं। चिल लगाने का जो मेन कारण है कि यहाँ जो लड़के आते हैं, कार्डर ट्रेनिस आते हैं, तो उनको जो हम पढ़ाते सिखाते हैं, आप देखेंगे उनको नॉर्मली इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स पढ़ाते हैं प्लांट के लिए रेडी करने के लिए। ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिससे वो प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो प्लांट का जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उस पर काम करते हैं। उसके काम करने के प्रोसेस में वो जो भी सीखते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के बारे में, उसका एप्लीकेशन समझ पाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट है एक तरीके से उनके लिए एक्शन लर्निंग प्रोजेक्ट, जो सिर्फ प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं है, बट हम लोग इसको प्लांट से कनेक्ट कर दिए कि जो भी हमारे जो रियल टाइम इश्यूज़ है, ऑपरेशनल कंसर्न्स है, उसको कैसे इस पर काम करें बच्चे और प्रोजेक्ट्स भी बनाएं। On our founder's 185th birth anniversary, we are envisioning a tech-enabled tomorrow for all, which will empower our employees, create value for our customers, and protect our planet. कांग्रेस के लिए झारखंड से एक अच्छी खबर आई है। देश भर में जहां कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल होने की होड़ मची हुई है, वहीं झारखंड के विख्यात समाज सेवी दयामणि बारला ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है।
समाजसेवी दयामणि बारला और सिंगल पार्टी की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा टेटे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने दोनों के साथ सैकड़ों समर्थकों को पार्टी में शामिल कराया। कांग्रेस से जुड़ने के बाद दयामणि बारला ने कहा कि पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक और निष्पक्ष तरीके से काम करेगी और एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी। बता दें कि आदिवासी परिवार में जन्मी दयामणि झारखंड के मुंडा और अन्य आदिवासी समुदाय की असंख्य समस्याओं के लिए लड़ती रही है। वहाँ इंडियन सोशल एक्शन फोरम INSAF की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। वहीं प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने भी अपनी बातों को रखा। आज झारखंड प्रदेश मुख्यालय में मिलन समारोह का जो आयोजन किया गया है और इस मिलन समारोह में झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष भाई, मैं भाई कह के ही संबोधित कर रही हूँ, और हमारे इस झारखंड प्रदेश के हमारे प्रभारी मीर भाई जी, बहन पुष्पा टेटे जी, और साथ में जितने भी हमारे साथ गांव से आए हुए हैं। और मैं विशेष आज के लिए मैं बधाई देना चाहती हूं कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को अपने साथ आगे चलने के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए आपने हम लोगों को शामिल किए हैं। इधर सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने से सिंहभूम में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। कहीं उनका स्वागत हो रहा है तो कहीं उनके इस कदम का विरोध हो रहा है। क्षेत्रीय दलों और आदिवासी संगठनों की ओर से चाईबासा के तांबो चौक से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सांसद गीता कोड़ा की सांकेतिक शव यात्रा निकाली गई। गीता कोड़ा मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और फिर तांबो चौक पर सांकेतिक शवों का अंतिम संस्कार किया गया। गीता कोड़ा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि भाजपा आदिवासी विरोधी पार्टी है। ऐसी पार्टी में शामिल होकर गीता कोड़ा ने आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आने वाले चुनाव में सिंहभूम की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। झारखंड पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रेयान सामर ने कहा कि गीता कोड़ा 5 साल से सांसद थी। आदिवासियों की समस्याओं को उठाने के बजाय खुद भाजपा में शामिल हो गई। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश जेराई ने कहा कि गीता कोड़ा को जिताने के लिए यहाँ के लोगों ने काफी प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, इसलिए सांकेतिक रूप से चाईबासा में शव यात्रा निकाली गई है। कार्यक्रम जो आज हम लोगों ने यहाँ पे शव यात्रा किया है, इसका हम लोगों ने इनको जवाब देने के लिए किया है, क्योंकि आज जो है यहाँ लगातार 5 साल से उनकी सरकार थी, वो सदन में संसद थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ आदिवासी मुद्दों को न उठा करके उन्होंने बस यहाँ आदिवासियों को हाशिए वाला काम किया। और अभी वो ये सब करने के बाद आज यहाँ बीजेपी की दामन थाम ली है। इसलिए हम लोग आकर्षित है, क्योंकि भाजपा जो है आदिवासी विरोधी पार्टी है और इस पार्टी को उन्होंने चुन कर यहाँ के आदिवासियों को फिर से हाशिए पर ले जाने का काम किया है। हम लोग को जो पता चला कि मधु कोड़ा और गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चली गई है, तो हम लोग को बहुत खराब लगा। खराब इसलिए कि हम लोग ने उनके जिताने के लिए बहुत सारा काम किए थे। ये आदिवासियों का भावनाओं से खिलवाड़ की है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उसका हम लोग जब मन करता है किसी पार्टी में चली जाती है, ऐसी नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको एक सबक मिलना चाहिए। इसलिए जितने भी आदिवासी संगठन मिलके और लोकतंत्र बचाओ अभियान 2024 के तहत हम लोग ने इसको एक आयोजन किया है कि उसका शव यात्रा निकाला जाए। शव यात्रा निकाल के उसको जलाया जाए और जलाने के बाद उसको ये होना चाहिए कि भविष्य में अभी इस तरह का घटना नहीं हो।
उधर सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। शुक्रवार की रात आरआईटी थाना अंतर्गत अर्थ इनक्लेव अपार्टमेंट के बंद पड़े 4 फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार आरआईटी थाना अंतर्गत वास्तु विहार से सटे अर्थ इनक्लेव अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 104, 304, 403, 404, 406 का दरवाजा तोड़कर चोरों ने फ्लैट के अलमीरा में रखे नकदी और कीमती सामानों की चोरी कर ली। बंद पड़े अधिकतर फ्लैट के लोग शादी समारोह में शामिल होने शहर से बाहर गए हुए थे, जबकि कुछ फ्लैट के मालिक शहर से बाहर रहते हैं। शनिवार सुबह अपार्टमेंट के लोगों को जब चोरी की जानकारी हुई, तब लोगों में बिल्डिंग सिक्योरिटी को लेकर आक्रोश देखा गया। फ्लैट में रहने वाले लोगों ने बिल्डर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। कहा है कि अपार्टमेंट में सुरक्षा कर्मियों के तैनात रहने के बावजूद घटना कैसे हुई, ये जांच का विषय है। बताया जाता है कि जिन बंद फ्लैट में चोरी हुई है वह आर बहादुर, महेश्वर सहाय, संजय कुमार सिंह, रंजीत कुमार सिंह, पवन कुमार के हैं। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। फ्लैट वाले यहाँ से फोन किए कि रात में चोर लोग यहाँ से मतलब तोड़ताड़ दिए हैं पूरा, और कम से कम अराउंड 30-40 लाख का गहना और दोनों अलमारी तोड़ करके कैश वगैरह चोरी कर लिए हैं पूरा। यहाँ पर अभी तक पता चला है 4 फ्लैट में चोरी हुई है। अभी तहकीकात चली रही है पुलिस की और आगे पता चलेगा। नहीं, सभी अभी जैसे मेरे ब्रदर भी है तो शादी में, मेरे ब्रदर के शादी में गए हुए थे, कल ही सुबह 10 बजे निकले। बाकी तीन बाहर ही रहते थे। एक घर में आर्मी ऑफिसर भी थे, उनके घर भी चोरी हुआ है, वो भी बाहर ही रहते थे, उनके घर भी चोरी हुई है। और बाकी 2 घर भी, मेरे जिया जी का भी घर है सीजीए में जो है, उनका घर भी चोरी हुआ है। लेकिन बाई चांस उनके घर में ज़्यादा कुछ था नहीं, माल मटेरियल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ताला तोड़ के निकाला गया पूरा। On our founder's 185th birth anniversary, we are envisioning a tech-enabled tomorrow for all, which will empower our employees, create value for our customers, and protect our planet. वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिव्यांग मतदाताओं के लिए जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित टाउन हॉल में कार्यशाला सह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें दिव्यांगजनों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को मतदाता शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपायुक्त अनन्य मित्तल, डीडीसी मनीष कुमार, परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी, एसडीएम धालभूम पीयूष सिन्हा, उप निर्वाचन पदाधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे। सभी ने दिव्यांगजनों को संबोधित कर उन्हें मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रेरित किया। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि जिन दिव्यांगजनों की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वैसे सभी दिव्यांगजन अपने बीएलओ से संपर्क कर या ऑनलाइन ऐप के माध्यम से मतदाता सूची में नाम अवश्य जुड़वाएं। जागरूक व समझदार मतदाता ही देश के लोकतंत्र का रीढ़ है। उन्होंने सभी उपस्थित सदस्यों से आगामी चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने तथा अपने परिजनों व पड़ोस के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की बात कही। इस दौरान सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए तथा सरकारी कार्यों के बेहतर निष्पादन के लिए 5 दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया। के नाते लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। आज एक दिवसीय वर्कशॉप सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज थी सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में। यहाँ पर सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद हुए। सभी दिव्यांग करें मतदान के थीम पे ये ऑर्गेनाइज थी। हम लोगों ने वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी जो एक अर्बन एपिथी के कारण हमेशा वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, उसको हम लोग बेहतर कर सकें। सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते उन सभी को मोटिवेट किया गया और हमारे जितने भी दिव्यांग आइकन्स थे उनको भी यहाँ पर फेलिसिटेट किया गया, उनके योगदान को सराहा गया, ताकि उनको देखते हुए सभी हमारे दिव्यांग भाई बहन इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दिव्यांगजनों के लिए खासी इस बार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और साथ ही साथ इंतज़ाम भी किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें घर से बूथ तक ले जाया जा सके और साथ ही साथ उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा सके।
वहीं सरायकेला कस्बा जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के परगामा पंचायत अंतर्गत परगामा गांव में प्राचीन कालीन शिव मंदिर में कलश यात्रा के साथ रामचरितमानस पाठ महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा में शामिल कुंवारी कन्याएं दूधी जुड़िया से कलश में जल लेकर शिव मंदिर प्रांगण पहुंची। इस दौरान जय श्री राम और हरे कृष्णा हरे राम नाम संकीर्तन के साथ कलश यात्रा ने पूरे गांव का भ्रमण किया। आयोजन समिति सदस्य राकेश कुमार महतो ने कहा कि प्रत्येक वर्ष परगामा सोलुआना कम्युनिटी के द्वारा प्राचीन कालीन शिव मंदिर प्रांगण में 9 दिन तक रामचरितमानस पाठ के साथ महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। इसमें बंगाल, झारखंड व विभिन्न जगहों से आए पंडित व कथावाचकों के द्वारा रामचरितमानस का पाठ सह प्रवचन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महायज्ञ के दौरान 9 दिनों तक पूरे गांव के लोग सात्विक भोजन ही करते हैं और गांव में भक्ति का वातावरण बना रहता है। हमारे संस्थापक की 150वीं जयंती पर हम कल्पना करते हैं एक टेक संचालित कल सभी के लिए, जो कि हमारे कर्मचारियों को सशक्ति, हमारे उपभोक्ताओं को बेहतरीन अनुभव एवं हमारी धरती को सुरक्षा देती है। और चक्रधरपुर के आदिवासी मित्र मंडल में धूमधाम से माघे पर्व मनाया गया। इस मौके पर आदिवासी मित्र मंडल में देर शाम से शुरू हुआ गीत संगीत का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। आदिवासी हो समाज के लोग इस आयोजन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं शहर के गणमान्य ने भी इसमें शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़, भाजपा नेता विजय मेलगांडी, सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह गागराई, मनोज भगेरिया आदि मौजूद थे। सभी ने एक दूसरे को माघे पर्व की बधाई दी। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में आए आदिवासी कलाकारों ने जमकर मांदर व नगाड़ा बजाया और नृत्य किया। चक्रधरपुर का आदिवासी मित्र मंडल गीत संगीत से झूमता हुआ नजर आ रहा था। भाजपा नेता विजय मेलगांडी ने कहा कि ये माघे पर्व आदिवासी समाज का एक अहम त्योहार है। कार्यक्रम के दौरान शहर के गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया गया। समारोह को सफल बनाने में आदिवासी मित्र मंडल के पदाधिकारी और तमाम सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बता दें कि बेहतर फसल उपज की खुशी में समाज के लोग इसे माघे पर्व के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार से आदिवासी समाज अपनी एकजुटता का भी परिचय देते हैं। माघे पर्व आगामी 22 मार्च मुस्लिम जो बाप और बिना इना लगी अपना देगा ईसाइयों की ये माघे पर्व आदिवासी हो समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये त्यौहार जब धान वगैरह बुनना उनना और कटिंग उटिंग और पिटना खलियान से सब समेट के घर के अंदर घुसा लेने के बाद ये जो ईश्वर जो हम लोग को वरदान के रूप में जो हम लोग को अन्न देता है, उस भगवान को हम लोग हमारे आराध्य देवता है देसावली जो है उसकी हम पूजा करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं कि भगवान इसी तरह से आने वाला वर्ष भी हमें इस साल जैसा वर्षा हुआ, जैसे पानी हुआ और हमारा जो खेतों में जिस तरह का फसल आपने दिया इसी तरह का फसल ईश्वर हमें बराबर देते रहना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और आज आप देख रहे हैं कि उस खुशी में आदिवासी हो समाज जो है माघे पर्व जो है मना रहा है बड़ा धूमधाम के साथ में। और वक्त तो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज़।